बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, इस्लामाबाद में धरने का टाइम हो गया है। लॉन्ग मार्च वो कह रहे हैं जनाब, मैं कल 25 मई को निकलूंगा पेशावर से काफिला लेके और फिर इस्लामाबाद पहुंचूंगा। अब पता नहीं वो काफिला पहुंचता है या नहीं पहुंचता। पंजाब में तो इस तरीके से ऑपरेशन किया है राणा सनाउल्लाह, ज़ाहिर वज़ीर दाखिला है वफाकी, और पंजाब में हमजा शहबाज और इंतजामिया ने मिलकर कि पंजाब में तो मुझे सूरत हाल कोई डामाडोली लग रही है कि ये लोग पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, और फिर जो पेशावर से काफिला आएगा या लॉन्ग मार्च के शुरा आएंगे उनको इस्लामाबाद तक पहुंचने देते हैं या नहीं देते। जो सरद सूरत हाल है इस वक्त, उस वक्त तक तो पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया है। मेरे ख्याल वो चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। और फिर इमरान खान साहब थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके चेहरे से मायूसी झलक रही थी, और दूसरा उन्होंने अपने जो निजी महफिलें हैं या जो कैमरा के सामने गुफ्तगू नहीं कर सकते थे तो वो वहाँ वो थोड़ा सा पछतावा कि शायद हम जल्दबाजी कर गए हैं। और फिर कुछ ऐसी खबरें हैं कि जो आखिरी सहारा था इमरान खान का वो भी छूट गया है। और कुछ लोग तो ये भी पेशगोई कर रहे हैं कि खान साहब की सियासत जो है वो बस हफ्ता 10 दिन की सियासत रह गई है। फिर उसके बाद वो गुमनामी में, मैं तो नहीं कहता गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो असगर खां बन जाएंगे और फिर अपनी बाकी जिंदगी जो है वो इस तरह जैसे अब उबर उबर कर बातें कर रहे हैं इस तरह नहीं कर सकेंगे। उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वो पुकार, और चीखो पुकार तो खैर अलग बात है, उन्होंने वैसे भी पुकारा है आर्मी को भी, अदलिया को भी मदद के लिए आए, और कुछ ऐसी बातें भी कर गए हैं जिससे ये लगता है कि वो फौज को उकसा रहे हैं बगावत के लिए। ये आइन के आर्टिकल 6 के तहत जुर्म बनता है। कोई माने या ना माने, कोई नरमी कर जाए तो अलग बात है। और फिर जो इंतजामात हैं उस पर बात करेंगे जो हुकूमत ने किए हुए हैं। और फिर जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है काबीना के उन तमाम अरकान ने जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, और सब ने ये कहा है कि नहीं खान साहब तुसी इत्थे इस्लामाबाद नहीं आ सकते, थोनू इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देना। और उसकी एक बड़ी वजह शेख रशीद साहब भी हैं, वो खूनी इनकलाब और ये वो जो बातें शातें करते रहे ना। और फिर उन्होंने फौज को और अदलिया दोनों को एक अंदाज में ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ये दो तीन अहम चीजें हैं कि एक तो उनका जो आखिरी सहारा था वो छूट गया उनसे। फिर उन्होंने अदलिया को और फौज को कुछ हवालों से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, और वो हवाले क्या है वो भी जिक्र कर देते हैं। लेकिन इससे पहले वो दो अदालतों से तो टांगा कचहरियों खाली आ गया उन्होंने। एक लाहौर हाई कोर्ट और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्त दी थी पीटीआई वालों ने कि जनाब ये पकड़ दकड़ हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस अतरमुल्ला साहब ने कि भाई 2014 में आपने जो वादे शादे किए थे पुरअमन रहने के, अब भी आप कह रहे हैं पुरअमन रहेंगे, तो उस वक्त तो आपने वो वादे शादे तोड़ दिए थे, हम अपने कंधों पे ये मामला क्यों लें और फिर अमूमी हुक्म क्यों जारी कर दें जनाब पकड़ा ना जाए और रास्ते खोल दें। ये बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जनाब कोई कोई खालस किसी शख्स का मामला जब आएगा, किसी शख्स के हकूक इंसानी की बात होगी, उस वक्त एक मैं अमूमी हुक्म, जनरल हुक्म कैसे मैं जारी कर दूं। और फिर बयान अल्फी की बातें हो रही हैं कि जनाब बयान अल्फी दे दें कि पुरअमन रहेंगे। जो आप इंतजामिया के साथ मिलके वादा करते हैं कि यहाँ तक हमने रहना है, तो वो जाके इंतजामिया से कर लें बात, वहाँ एफिडेविट दे दें इमरान खान साहब या जो भी इंतजामिया है आपकी पीटीआई की कि जनाब हम पुरअमन रहेंगे और यहाँ तक रहेंगे। तो फिर उन्होंने 27 तारीख डाल दिया, 27 मई, यानी कि धरने के या धरने वो लॉन्ग मार्च के भी 2 दिन बाद की उन्होंने तारीख दी है। अच्छा, अब जस्टिस अतरमुल्ला साहब ये हुक्म कैसे जारी करेंगे कि जनाब रुकावटें खोल दें और ये कर दें वो कर दें, जब इन्होंने लॉन्ग मार्च करना था पीडीएम वालों ने और अपोजिशन ने, तब एक ऑर्डर हुआ था। वो ऑर्डर, उस ऑर्डर की बुनियाद पे फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला की दरखास्त पर इंतजामिया को हुक्म दिया है कि हर सूरत सड़कों को खुला रखा जाए और किसी सियासी जमात को थिएटर लगाने की इजाजत नहीं होगी। खासतौर पर जमीयत उलमा इस्लाम को उन्होंने कहा कि अरकान खुसूसन नोट कर लें और सड़कें बंद करने से एतराज करें।
और खुद ये सड़कें बंद कर रहे हैं। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो इनकी दरखास्तें, इनकी एक दरखास्तें थी यास्मीन राशिद समेत, और तहरीक इंसाफ लायर्स फोरम, कुछ 5-7 दरखास्तें थी। वो जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की अदालत में वो दरखास्तें समाअत के लिए पेश हुई। तो उन्होंने कल यानी 25 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब कर लिया है वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी, आईजी से भी, होम सेक्रेटरी से भी, वजारत दाखिला से भी और चीफ सेक्रेटरी से भी, कि जनाब ये क्या है। ये गए थे जनाब वो पेट्रोल बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो नेट बंद कर देंगे, और फिर हमारे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, पकड़ दकड़। तो ये जनाब आप हुक्म जारी कर दें पकड़ दे। उन्होंने कहा मैं कैसे हुक्म जारी कर दूँ, पहले उनकी बात तो सुन लूँ। फिर उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा यार ये अजीब एक तमाशा लगा हुआ है यहाँ। कभी नून लीग आ जाती है एहतजाज करते हुए, कभी जेयूआई आ जाती है, कभी पीटीआई आ जाती है। और उनका जनाब वो जब करते थे ना, उनकी दरखास्तों पे 5-5 दिन के नोटिस करते थे, आपकी दरखास्त पे तो 1 दिन का नोटिस कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो वही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को मुल्क चलाने का शऊर अता फरमाए। उन्होंने भी वो स्टेज तो नहीं किया। उन्होंने कहा इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जनाब जो कानून का दायरा है उसको क्रॉस ना करे इंतजामिया। अब कानून का दायरा जो क्रॉस करने वाली बात है वो तो यही है कि जनाब अगर कानून के, वो तो कहते हैं हम कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं ना, हम तो कानून के मुताबिक कर रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है। तो वो अगर रात को पकड़ दकड़ होती है, ये जो भी होता है, कंटेनर पकड़े जा रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट वालों को सख्ती से मना कर दिया गया है जनाब इनको गाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं देनी, और इनके बंदे जो छुपते फिर रहे हैं। जो गुज़श्ता रात ऑपरेशन हुआ, तो मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि जो लीडर थे ना इनके, उनका पकड़ना मकसूद ही नहीं था, सिर्फ़ डराना था। और वो ज़ाहिर फिर डर गए। और डरने की बातें भी, जो हमाद अज़हर के घर पे जब छापा पड़ा है, वो वहाँ पुलिस वाले पहुँचे हैं, चौकीदार भागा-भागा गया, जनाब पुलिस आ गई। तो वहाँ मुख्तलिफ जो कारकुन थे और इनके लीडर थे, वो मौजूद थे उनके घर में, जिनमें मियाँ महमूद रशीद भी था, एक खोखर साहब थे, कुछ और लोग थे, ख़वातीन भी थी। तो वो जो मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, वो जनाब उनके स्टोर में एक बॉक्स था नीचे से बना हुआ, वहाँ जाके छुपे रहे आधा घंटा। गर्मी में बेहाल हो गए। वो हम आपको वीडियो दिखा भी देते हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, पूरी नहीं दिखा सकते, लेकिन उन गुफ्तगू का वो हिस्सा आपको दिखा देते हैं। स्टोर रूम के नीचे एक ये बॉक्स बना हुआ है जी। मैं तो यहाँ इधर मैं तो बैठ के तो मैं छुपा रहा हूँ आधा घंटा। जिससे वो बताते हैं कि ना मैं यहाँ फँसा रहा गर्मी में, और फिर कहता है हमारी ख़वातीन जो हैं, वो कोई दरख्तों के पीछे जाके छुप गई, वो कहीं कहीं छुप गया, कोई कहीं छुप गया, बाकी कुछ लोग जब छत पे जाके छुप गए। इस तरह के ये दिलेर हैं। बाकियों को कहते हैं कि निकलें बाहर, जेलें भर दें, ये कर दें, वो कर दें, अपने बच्चों को भी ले आएँ, बीवियों को भी ले आएँ। खान साहब कहते रहते हैं ना, अपने बीवी बच्चे, ये हर बंदा एतराज़ करता है भी ना थोड़े बीवी बच्चे मौजा करन। चलो बच्चे बाहर ने, बीवी तो इत्थे ने ना, तुसीं भी ले आओ नाल। उन्हां नूं कहो जी ना बीवी भी कोई 100, 200, 400 बंदे लैके पहुंच जावे, अपनी सहेलियां लैके। बहरहाल वो कहते हैं कि नहीं, बाकियां लई होर ते मेरे वास्ते कानून जिहड़ा या मेरे वास्ते असूल कुछ होर ने, ये कह रहे हैं खान साहब। अच्छा खैर, वो लेकिन एक मामला जो है ना, वो हो गया जनाब सुप्रीम कोर्ट वाला। ये तो 2 अदालतों से तो टांगा खाली आ गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट का मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के शोएब शीन साहब, वो पीटीआई के वर्कर हैं, लीडर हैं बल्कि पीटीआई के। और वो भागे-भागे सुबह गए हैं चीफ जस्टिस की अदालत में, कोर्ट नंबर 1 में, और वहाँ उन्होंने ये बात करने की कोशिश की, देखें जनाब क्या हो रहा है, ये बंद हो गया है और वो बंद हो गया है और लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो चीफ जस्टिस का जनाब मेरी अपने साथियों के साथ इस मौजू पे बात हुई थी, तो वो मेरे साथी कहते नहीं, सो मोटो नहीं लेना है इस पे, आप दरख्वास्त दे दें। अच्छा उसमें मरियम जो है, मरियम नवाज, उसने फौरी तौर पे ट्वीट कर दिया। उनका देखें जनाब अब ये कहा है, उन्होंने कहा है कि जनाब हम जो लॉक एंड जैम नहीं होने देंगे, तो आप दरख्वास्त दे दें। इस तरह की बात उन्होंने की। तो वो जनाब वो कहते दरख्वास्त दे दी उन्होंने, और फिर वो कहते हैं देखिए इसको, इसने समाअत के लिए भी मुकर्रर हो जाना। मरियम कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बातें हो रही हैं, वो उसके तनाज़ुर में जो हम कर रहे हैं, सारे लोग इधर-उधर कर रहे हैं। 63 की तशरीह वाले मामले के बाद तो बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई हैं। तो बेंच बन गया है जनाब। आज जो है वो बेंच ज़रा सुन लीजिए।
मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन उसके हेड होंगे, और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी, ये 3 लोग जो हैं, ये इस केस की अब समाअत करेंगे। वो देखें सुबह क्या ऑर्डर करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ही की जजमेंट है। मिस्टर जस्टिस बशीर आलम और मिस्टर जस्टिस काजी फाइज इसा, ये जो फैजाबाद धरने वाला आपको याद होगा केस, उस धरने में जो केस था उसमें उन्होंने 2014 वाले धरने को भी डिस्कस किया था, और फिर 12 मई 2007 को जो कत्ले आम हुआ था वकला का कराची में, उस मामले को भी उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा ये अगर मुजरिमों को सजाएं मिल जाएं तो फिर दोबारा ये कानून शिकन जो हैं वो दब जाते हैं, वरना तो फिर कानून शिकनों की ये हौसला अफजाई करने के मुतरादिफ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। ये वही जजमेंट है जिसमें उन्होंने कुछ अस्करी शख्सियात के हवाले से भी कार्रवाई के लिए हुकूमत को कहा था, लेकिन वो हुकूमत तो फिर इनकी आ गई। ये मेरे ख्याल 2018 का वकूआ था और 2019 में ये जजमेंट आई थी, लेकिन उसमें कुछ असूल तय कर दिए थे उन्होंने। असूल जो तय किए थे वो उन्होंने ये कहा था कि ये जो कहते हैं ना एहतजाज हमारा हक है, ये आईनी हक नहीं है। सियासी जमात बनाना और सियासत करना ये आईनी हक है, लेकिन एहतजाज बुनियादी, वो कहते हैं आईन में कहाँ लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि जनाब एहतजाज कर सकते हैं। वो कहते हैं ये जमहूरी हक है। लेकिन अगर मान भी लें इसको ये हक है, ठीक है करें जनाब, एहतजाज करें आप, आपका हक ऐसे अंदाज में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोगों के हकूक मजरूह हों। मैं एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर देता हूँ, जिन्होंने सफ़र करना है, जो बुनियादी हक है लोगों का, मूवमेंट का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उन्होंने ये करार दिया कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेजी जैसे खान साहब कर रहे हैं, ये बगावत के जुमरा में आता है। इस तरह की वो जजमेंट दी थी उन्होंने, और फिर कहा कि हौसला शिकनी की, जैसे मैंने जिक्र किया कि हौसला शिकनी की हौसला अफजाई करेंगे तो फिर जुर्म नहीं रुकेंगे। और फिर उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अक़वाल भी मुख्तलिफ अपनी जजमेंट में उन्होंने दिए थे, और उन्होंने कहा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से कि अपने गुस्से पर काबू रखें। बहरहाल ये अब देखें कल वो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट का क्या होता है, असूल क्या होते हैं। ये बयान अल्फी देने के लिए तैयार नहीं है, भाग गए हैं। बयान अल्फी देंगे तो पकड़े जाएंगे फिर कि जनाब आपने ये बयान अल्फी दी हुआ है अदालतों में। ये भी बहरहाल हुकूमत ने एक पक्का तहिया कर लिया हुआ है कि इनको आने नहीं देना। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की किस हद तक तामील होती है, ये क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, सीधी सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट से कहें, अगर बेंच कहता है कि उठा लें जनाब ये वो सारा कुछ, तो वो कहते हैं जनाब आप गारंटी दे दें कि ये जनाब आइन और कानून के ताबे रहेंगे, ज़बानी कलामी हम नहीं मांगते। आप गारंटी दे दें या आप संभाल लें ये मामलात, इंतजामी मामलात आप संभाल लें, कर लें कंट्रोल, हम पीछे हट जाते हैं। आप एक आर्डर जारी कर दें कि ये इंतजामी मामलात धरने के दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले रही है, तो फिर कर लें, देख लें क्या होता है। वो मुझे अच्छी तरह याद है, जस्टिस फलक शेख चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो उन दिनों ना ये दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हो रहे थे, नाके शाके बड़े लगते थे। पुलिस ने हर वो करने के 1 किलोमीटर बाद आधे किलोमीटर नाका लगाया होता था, लोगों की तलाशी लेते थे, पकड़ वहाँ रिटें शिटें आ गई, दरखास्तें आ गई, जनाब आप ये नाके हटवा दें। वहाँ भी बड़े कानूनी आईनी निकात उठाए गए। तो उन्होंने कहा भाई ये मैं अपने जुम्मा क्यों लूँगा ना, अगर मैं नाके हटवा देता हूँ और उसके बाद कोई वारदात हो जाती है जो नाकों की वजह से रुकी हुई थी, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। वो वैसे उन्होंने और भी कुछ बातें की हुई हैं। उन्होंने कहा था कि जनाब जैसे होता है ना सदका जारिया, वो कहते हैं कुछ गुनाह जारिया भी होते हैं कि कोई ऐसे जजमेंट दे देते हैं हम लोग कि मुसलसल उससे एक बुराई का पहलू निकलता है, बुराई फैलती जाती है। तो फिर वो कहते हैं गुनाह जारिया है, एक ऐसा गुनाह कर बैठते हैं हम कि जिसका जो जब भी उस जजमेंट पर इतलाक होगा या अमल होगा, तो फिर वो हम गुनाह उसका हमें भी मिलेगा। और वो तो आपको पता ही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने यही कहा कि जनाब सात ज़ाहिर है वो पूरी काबीना के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जनाब नहीं, खान साहब को नहीं आने देंगे हम। और फिर वही बातें उन्होंने भी वही बातें की हैं कि 2014 में ये कुछ वादे करके आए थे कि हम वहाँ तक रुकेंगे, वहाँ तक नहीं रुकेंगे, और फिर इन्होंने हमले किए, पीटीवी पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, वज़ीर आज़म उसका घेराव कर लिया। तो अब हम इनको ऐसे नहीं करने देंगे। और वो कहते हैं कि जनाब वही बयान अल्फी वाली बात उन्होंने भी की है कि बयान अल्फी इनसे मांग रहे हैं हम, तो बयान अल्फी देने से भाग गए हैं, बयान अल्फी नहीं दे रहे। यानी कि इनके इरादे शुरू से खतरनाक हैं। और फिर
ये बात मैं भी बार बार कर चुका हूं कि ये खुद कह रहे हैं कि जनाब ये खूनी जो लॉन्ग मार्च है, इंतशार फैलेगा, लोग खुद को आग लगाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे को कैसे वो दे दें इजाजत? और फिर एक और जो इतलायां और एक और फिर जो इतलात हैं, वो जो केपी पुलिस है, उसके जो सरबराह हैं आईजी, उन्होंने बहुत मुज़ाहमत की है इनकी एक वारदात रोकने के लिए। ये बहुत कम, मेरे ख्याल खबर आई नहीं अभी तक। वो ये है कि इन्होंने कुछ कोशिश की थी कि हम भी जो वो शेल हैं आंसू गैस के, वो किसी न किसी तरीके से केपी से हासिल कर लें और जवाबी शेलिंग करें इनके ऊपर। अगर पंजाब पुलिस या रेंजर्स या कुछ और लोग जो अगर करते हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक आईजी साहब ने बड़ी सख्ती के साथ हदायत की है अपने मतहतों को। अब ऐसी तहरीरी तौर पे ना मांगे जाते हैं, ना तहरीरी तौर पे हुक्म जारी किया जाता है। लेकिन पता ये चला है कि उन्होंने कहा कि कोई इल्लीगल काम, कोई ये जो शेल शुल हैं इधर उधर, गोलियां चोलियां जो भी है, और वो वेपन्स जो हैं चलाने वाले, शेलिंग वाले, वो कोई किसी किस्म का कोई कहीं नहीं जाएगा। केपी से, जिला से, थाने से बाहर वो कहते हैं कि नहीं जाएगा। ये इनकी एक साजिश थी। वो बहरहाल ये कह रहे हैं जो हुकूमत है कि ये मुसल्लह लोग भी इनके साथ आएंगे, और वो ज़ाहिर है वो अगर केपी से चलते हैं तो वहाँ केपी की हदूद में किसने तलाशी लेनी है और कैसे आना है, जैसे जो भी है वो आएंगे वहाँ तक। अच्छा, फिर अब अपना केस इन्होंने खुद खराब कर लिया। वो पहले इनके किसी चहेते जो साफ़ी हैं उन्होंने कहा कि जनाब ये पुलिस वाले अगर गोली चलाएंगे तो दूसरी तरफ से भी गोली का जवाब गोली, इस तरह की बातशात हुई। और फिर खान साहब ने जो नफरत पैदा की और अपने कारकुनों को, लीडरों को, जो भी उन्होंने कहा, खुद नहीं कर रहे, दूसरों को कह रहे हैं कि जनाब ऐसे कर दें, अगर पुलिस ये करे तो आप डंडा मारे, ये वो। उस वक्त भी वो इस्लामाबाद में सरसुर नहीं फाड़ दिए थे। वो जो एक एसएसपी आया था, फौरी चार्ज पे बेचारा आया था, अभी आके उसने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, डंडे डुंडे मार के सर पे बेचारे को बेहोश कर दिया था, फिर वो चल गए, मेरे ख्याल जिन्हें जो समथिंग उनका नाम था। तो ये खान साहब ने ये वतीरा इख्तियार किया, नफरत वाला जो है वो। कल या गुज़श्ता रात जो गुज़र गई है, कोई 1:40 का ये वाक़या है। मुझे फ़ौरी इत्तला मिली तो मैंने ट्वीट भी उस वक़्त कर दिया था कि ये हो क्या रहा है। ये मॉडल टाउन में पुलिस किसी ऑपरेशन पे थी, सर्च ऑपरेशन पे, ज़ाहिर है बंदे पढ़ने वाला ही है ना, हुण पुलिस मरदी एफआईआर च कहंदी रहे कि जनाब असीं ते किराएदारी दा कोई सर्च ऑपरेशन कर रहे सी जनाब, कोई नजायज़ किराएदार तां नहीं रहिंदे, ऐसे किराएदार तां नहीं रहिंदे जेह्ड़े रजिस्टर्ड नहीं है थाणे च। वो कानून बन गया हो ना एक। तो वो वहाँ गए, तो वहाँ जनाब एक मेजर रिटायर्ड साजिद हुसैन साहब वो थे। वो कहते हैं निकले हैं बाहर, तलक कलामी हुई है उनकी। उनका बेटा था इकरमा बुखारी, तो वहाँ जनाब उन्होंने बेटे से कहा ठोक दे गोली, अल्लाह माफ़ करे। तो उसने जनाब एक डायरेक्ट सीधी फायरिंग कर दी है। वो सीने पे गोली लगी है और कमाल अहमद नाम के एक कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक बेटी 11 साल की है, एक 4 साल की है, एक बेटा 8 साल का है, एक 5 साल का है। तो अब उनका कौन, ये जो बेचारे पुलिस वाले ऐसे वाक़यात में शहीद हो जाते हैं, उनका बेचारों का वाली वारिस ही कोई नहीं बनता। हुकूमतें सुलह कर लेती हैं उन लोगों के साथ। यही जजमेंट है काज़ी साहब की और मशीर आलम साहब की कि वो उनको सज़ाएँ क्यों नहीं देते? ये पुलिस का ये खून है, ये रहेगा या वो पकड़े-पुकड़े गए हैं, वो पकड़ लिए उन्होंने, जेल में बंद कर दिया है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन अब खान साहब को उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इतना ज़ालिम आदमी है, इतना संगदिल आदमी है कि ये इसको ये कह ही नहीं रहा कि ये जनाब उसने गोली क्यों मारी, फायरिंग। इसको कोशिश कर रहे हैं कि हिफ्ज़ मुक़द्दम में ये कार्रवाई की। हिफ्ज़ मुक़द्दम के कानून का नहीं पता इनको यार। हिफ्ज़ मुक़द्दम का कानून है कि अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ़ इतनी ही ताकत इस्तेमाल की जाए कि वो जितनी मुखालफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ कोई फायरिंग हो रही थी कि उन्होंने फायरिंग कर दी, या वो तो सीधा-सीधा पता है, ये तो रियासत के खिलाफ डायरेक्ट अगर बावर्दी बंदे पे हमला किया जाए, तो ये तो रियासत पे हमला है। ये हिफ्ज़ मुक़द्दम में आता ही नहीं। जैसे मर्ज़ी ये कोशिश कर लें, बहरहाल देखें अगर उनको सज़ा होती है कि नहीं होती। अच्छा, अब मैं खान की के ज़ालिम होने की और संगदिल होने की मैं बात कर रहा हूँ, जो नून लीग वाले बार-बार कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, न्यूट्रल्स को मुखातब कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कहते हैं जो खुद को न्यूट्रल्स कह रहे हैं, वो देखें कि एक्स फौजियों के साथ क्या हो रहा है।
यानी कि वो मेजर रिटायर्ड साजिद हुसैन साहब के साथ क्या हो रहा है। एक शरीफ आदमी है, मेजर नाम भी लिया उन्होंने साजिद, कि उसके घर पे उसको गिरफ्तार करने पहुंच गए। यार अल्लाह रहम करे। एक बात तो उन्होंने ये की, जो मैंने कहा ना कि अदारों को का जज्बाती इस्तेहसाल करने की कोशिश कि जनाब देखें रिटायर्ड फौजी के साथ ये क्या, उसके घर क्यों पहुंच गए। और दूसरी, जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल कि जनाब उसके घर पे छापा मारा पुलिस ने। ओ भाई, जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल के घर पे छापा नहीं मारे, अब अदलिया वालों को मुखातब करके कह रहे हैं कि देखें आपके साबिक जज के घर में पहुंच गए। फौज को कह रहे हैं कि आपके साबिक मेजर के घर पहुंच गए। और जो नासरा इकबाल का घर नहीं, वो आपके सेनेटर वलीद इकबाल का घर है, उसके लिए गई थी पुलिस। ये नासरा को गिरफ्तार करने नहीं गई थी, ना ही नासरा को गिरफ्तार करना है उन्होंने। नासरा ने तो वो जो एक लेटर भी लिखा था आपके करप्शन के हवाले से, वो उस एमनेस्टी इंटरनेशनल की, वो शायद पाकिस्तान चैप्टर की कोई अहदेदार है, वो उनकी शख्सियत अलग है, वो ठीक है, वो अल्लामा इकबाल की बहू हैं और ये पोते हैं वलीद साहब, लेकिन अगर इलीगल काम करेंगे तो फिर पकड़ना तो उन्होंने है। और फिर ये एक और बात जो कह रहे हैं कि मैं न्यूट्रल्स को कहता हूं, फौज को भी अदलिया को कह रहे हैं कि अगर आपने इनको ना रोका कि ये हमारी पकड़ दकड़ से और इन्हें हम धरना देने जा रहे हैं या हमें रोक रहे हैं, अगर आपने अदलिया को अगर आपने ना रोका तो आपकी साख खराब हो जाएगी। और दूसरी तरफ कह रहे हैं न्यूट्रल्स, पहले कहते थे न्यूट्रल्स जो है वो जानवर होते हैं, फिर कल इन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब अगर आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहें। आज फिर दहाइयां दी हैं इन्होंने, कभी मिन्नत तरले, कभी धमकियां कि जनाब न्यूट्रल होता ही कोई नहीं। तो न्यूट्रल्स आपको भी पूरी कौम देख रही है, अदलिया को भी देख रही है, आपको भी देख रही है पूरी कौम, और आप पर नजर है हमारी, हम सब की, और आपकी जजमेंट भी पास हो रही है, आपके बारे में हम फैसला कर रहे हैं, कौम देख रही है। वो कहते हैं नजला सारा फिर फौज पे गिर जाता है, इमरान खान साहब कह रहे हैं। वही वो कौन कहता है कि उन पर नजला गिराएं। आपके शीरी मजारी साहबा जब गिरफ्तार हुई हैं, पहले राना सनाउल्लाह का नाम लेती रही, आखिर पे उन्होंने कह दिया जनाब DGSPR साहब आप देखें कि जनाब मेरा फोन कौन ले गया, आप इन हरकतों से बाज आ जाए। खुफिया एजेंसीज है जिन्होंने मेरा फोन छीना है, और मैं वाज़ेह तौर पे कह रही हूँ DGSPR ये बंद करो हरकतें। और उनकी बेटी ने, ईमान मुजारी ने, चलो ठीक है उनका थोड़ा सा नुक्ता नजर अलग है, उन्होंने तो आर्मी चीफ को सीधी गालियां दी। जिस तरह बात किया गया ये सिर्फ एक बाजवा इस तरह बात कर सकता है। और यही चीज जो मैं कह रहा हूँ, खान साहब की आखिरी बैसाखी भी जवाब देगी है। ये जो रवैया आपके जो मीडिया वाले हैं, जिनको आप पे करते हैं, जिनके जरिए आप तासर या रायामा बनाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने ये जो हुई है पकड़ दकड़ हुई है, ऑपरेशन हुआ है धरना रोकने के लिए और लॉन्ग मार्च रोकने के लिए, उसके बाद जो उन्होंने ट्रेंड चलाए हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो किसके खिलाफ की है और आप किसके खिलाफ आ रहे हैं। ये सीधी बात है एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट फिर आपको कैसे माफ करेगी, कैसे आपको स्पेस देगी, कैसे जगह देगी खड़ा होने के लिए। और फिर आप जिस पे निसार कर रहे थे कि जनाब वहां से मैं पेशावर बैठा हूं तो शायद वहां से कोई मदद मिल जाए, तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, जरा बताएं ना कौम को कि आपको इनडायरेक्टली क्या मैसेज आ गया है। बताएं ना कौम को कि भाई जी जो आप घबराए हुए हैं कि आपकी जो सियासत का ये 2014 नहीं है, ये जब आपको जो अस्करी शख्सियात की मदद हासिल थी उस वक्त आपका दिल कर, आपका तो उस वक्त जुम्मा ही कुछ नहीं था, खाना शाना किसी और के जुम्मे में उन्होंने लगाया हुआ था, आप जनाब वहां अरेंज करें, ट्रांसपोर्ट किसी और के जुम्मा लगाई हुई थी, एक फोन आता था ट्रांसपोर्टर जो लेट जाते थे। अब वो नहीं है, वो जो कोशिश कर रहे हैं कि चलो कहीं ना कहीं से कोई मिल जाए, थोड़ी बहुत मदद कुमक शुमक मिल जाए, वो अब उन्होंने भी साफ जवाब है। बता दें कौम को, आप सारी चीजें कौम को बता देते हैं, वो बता दें कि न्यूट्रल्स, कुछ न्यूट्रल्स जो हैं वो जनाब अब मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये खान साहब आपकी गुफ्तगू रवैयों ने, जो आपने वादा खिलाफियां की हैं उनके साथ, उसका नतीजा है कि आप तन्हा रह गए हैं। और खान साहब अगर आप नहीं पहुंच सके और धरना नहीं दे सके और सुप्रीम कोर्ट ने कोई आपके हक में ऐसा फैसला नहीं दे दिया
कि जनाब वो हुकूमत बेबस हो जाए, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत जो बेबस नहीं होगी, हुकूमत लड़ेगी, पूरा लड़ेगी अदलिया के साथ भी, अपने हक के लिए वहाँ खड़े होके सही जो मैंने बात की है कि फिर अदलिया साम लवे। ऐसी बातें भी हो सकती हैं कि अदलिया के सामने हो, ये कोई इतना आसान टारगेट नहीं होगा अदलिया के लिए भी इस दफ़ा हुकूमत को काबू करना या कंट्रोल करना या दबा लेना। ये बहरहाल अब खान साहब की जो सियासत है, वो जो सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं खान साहब ने एक वो कह लें कि जल्दबाज़ी में, और जो पेशावर वाली बात मैं कर रहा हूँ ना, ये पूछे ज़रा इनसे खान साहब से कि क्या उन्हें नहीं कहा गया खान साहब को कि भाई आप जल्दबाज़ी में एक गलत फैसला कर गए हैं, गर्मी बड़ी है, किसने निकलना है आपके साथ, आपको उन्होंने नहीं आने देना, मैं रोक नहीं सकता, मेरे हाथ बस है कुछ नहीं, तो खान तो कर के बैठा। ये पूछ लें खान साहब से कोई अगर जो उनके, हमें तो वो जब गैर जानबदार सहाफ़ियों को तो बुलाते ही नहीं, वो तो अपने 4-5 बिचूंगड़े लेके बैठ जाते हैं, उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और फिर वो एक टीवी चैनल है जिसको वो दे देते हैं जनाब माइक लगाने की इजाज़त, और बाकियों को बेचारों को फीड लेनी पड़ती है उससे, तो वो भाई क्लीन फीड, तो वो भाई ये सारा मामला है। वो भी खान साहब का कोई डरावा हुंदा सी मैं खतरनाक हो जाएंगे, मेरे नाल लोग बड़े ने, अवाम बड़े ने, वो जो हवा है उनके बारे की, या जो हवा बनाया हुआ था इन्होंने, वो हुकूमत ने देना नकाल, जिनकी तरफ मदद तलब नजरों से देख रहे हैं, उन्होंने करना कुछ नहीं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।